हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल मास्टर जी इन्फो के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ी एसआई की भर्ती के लिए दोस्तों घोषणा की जा चुकी है। तो दोस्तों, बैठ के समय गंवाने से अच्छा है कि हम अभी से ही इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जो भर्ती है दोस्तों उसको देखते हुए, क्योंकि जो कंपटीशन भी है दोस्तों वो आजकल कम हो ही नहीं रही है और दिन प्रतिदिन जो कंपटीशन है वो बढ़ते ही जा रही है। तो इस तैयारी को पूरी तरह से एकदम हम जो है एक उच्च लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो आइए इस तैयारी को हम और आगे लेके जाने के लिए आप हमसे जुड़ें। जो हमारे YouTube चैनल का नाम है मास्टर जी इन्फो। आपके जो दोस्त या फ्रेंड सर्कल में दोस्तों आपके साथ हैं जो इस तैयारी को करना चाहते हैं, तो हम हमारे चैनल से जुड़ेंगे मास्टर जी इन्फो YouTube चैनल से। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कह दें। आज से दोस्तों इस क्वेश्चन सीरीज की हम दोस्तों एक सेट प्रैक्टिस लेकर के चल रहे हैं। टोटल हम 90 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस सेट प्रैक्टिस में दोस्तों यदि आपको जितने का भी आंसर पता होगा और आपका कितना दोस्तों सही हो रहा है वो आप हमें कमेंट कर दें, ताकि हमें पता लगे कि आपकी तैयारी किस तरह से है। और जो हम इसके अकॉर्डिंग दूसरी वीडियो दोस्तों लेकर के आएंगे, उस वीडियो में हम आपके नामों की घोषणा करेंगे, जिससे पता चले कि आपकी दोस्तों तैयारी इस लेवल की है। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि बताइए सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य में दोस्तों सत्रिया नृत्य होता है। यदि बात करें कि ये सत्रिया क्या है, तो यह एक नृत्य है और इस नृत्य को दोस्तों महान वैष्णव संत, किसने दोस्तों? महान वैष्णव संत, इस नृत्य को महान वैष्णव संत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। यह असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित किया गया था। दोस्तों ये स्थापित कहां किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधरी में। सिंधरी में दोस्तों भारत का पहला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। सिंधरी का जो दोस्तों ये कारखाना है, ये 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। पेरी एंड कंपनी निजी क्षेत्र के द्वारा यह कारखाना बना था और यह सरकार द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा 1951 ईस्वी में सिंधरी या सिंधरी, जो वर्तमान में झारखंड राज्य में पड़ने वाला दोस्तों ये कारखाना है, वहां खोला गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। किसी तत्व के समस्थानिक से आपका क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और डी दोनों, यानी उस तत्व के परमाणु जिनकी संख्या अलग अलग हो तथा उस तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो। इसका आंसर दोस्तों ए और डी दोनों हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर होगा गुरु अंगद देव। किसने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने दोस्तों ये गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। यदि हम गुरुमुखी लिपि की बात करें तो ये गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद देव ने, जो सिखों के दोस्तों दूसरे गुरु थे, उनके द्वारा किया गया था। गुरु नानक जिसने सिख धर्म की स्थापना की और गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें तो निम्न कथनों पर विचार करें कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। अब तर्क आर कहा जा रहा है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, ये सभी ऑप्शन को यदि हम देखते हैं तो इसमें से सही आंसर होगा ए, क्योंकि इसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि दोनों सही हैं। यानी हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती है वो 12मासी निकलती है। जैसे दोस्तों गंगा देखें तो हम हिमालय से निकलती है और ये 12मासी दोस्तों गंगा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और जो हम आर देखें तो आर में भी कहा जा रहा है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में ही स्थित है। ये भी दोस्तों सही कथन है। यानी 5 का दोस्तों ए और आर, ये दोनों तर्क जो है दोस्तों वो बिल्कुल ही सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 राज्य। यानी 1968 के अनुसार दोस्तों एक आदेश पारित किया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा कि यदि आपके दोस्तों 4 राज्यों में आपकी सरकार है तो दोस्तों आपको जो है
कि आपको जो है कि राजनीतिक दल तो आपको राष्ट्रीय दल मान्यता दोस्तों दी जाएगी। ये जो है 1968 में दोस्तों ये पारित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन को देखें तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि ऋण। कृषि ऋण से दोस्तों कृषि ऋण में दोस्तों सबसे पहले सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कृषि ऋण के क्षेत्र में हुई थी। पहली बार 1904 ईस्वी में ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पारित कर इसे विनियमित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, निम्मो बाजगो। जी हाँ, निम्मो बाजगो जो दोस्तों नामक बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो निम्मो बाजगो जो नामक बांध है दोस्तों ये सिंधु नदी पे बनाया गया है। सिंधु नदी पर निम्मो बाजगो नामक बांध को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसका विश्लेषण देखें तो निम्मो बाजगो बांध जो है ये लद्दाख के लेह जिले में स्थित है और ये लेह जिले के अलवी गांव के समीप सिंधु नदी पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये सिंधु नदी पर बनाया गया है। इस बांध के द्वारा जो है दोस्तों यानी करीब 45 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। सोच सकते हैं दोस्तों 45 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है निम्मो बाजगो। यदि आपसे पूछे निम्मो बाजगो कहां पर, तो दोस्तों ये बनाया गया है सिंधु नदी पे। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेषित है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेषित है? इसका आंसर होगा कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। ये दोस्तों हम ये कहेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो इसका मतलब है कि मुद्रा के मूल्य में अब गिरावट हो रही है। आइए 9 का दोस्तों डी सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन को देखें, कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा। दलित मुक्ति मोर्चा दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने दलित मुक्ति मोर्चा का गठन दोस्तों नहीं किया था। सही है दोस्तों। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को यदि हम देखें तो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो यदि हम 11 का आंसर को देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का जो अंश है वो निर्धारित करने के लिए ये दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत पर एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमन, यानी जो टैक्स है दोस्तों उसका जो है दोस्तों शुद्ध आगमन, यानी दोनों के बीच जो आगम है उसके वितरण के बारे में और राज्यों के बारे में तरीकों के संबंध को सिफारिश में प्रस्तुत करना। ये 280 के तहत दोस्तों बतलाया गया है। ये कब बनाया गया? तो ये 1951 ईस्वी में 22 नवंबर को जो है गठन सीके नियोगी की अध्यक्षता में दोस्तों ये गठन किया गया था। वर्तमान में अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी बात करें तो ये एनके सिंह है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तभी एनके सिंह है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन छेद से आपका क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छेद से दोस्तों तात्पर्य होगा कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। जब ओजोन परत में छेद का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि जब समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होती है, यह विशेष रूप से तब होती है जब पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में दृष्टिगत होता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्ष में 1948 से प्रत्येक 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों? मिलान करना है, यानी इन दोनों को सम्मिलित करना है। तो सूची नंबर 1 में है इंद्रावती। इंद्रावती दोस्तों कहां पड़ता है? तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला दोस्तों स्थान है, यानी छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला ये इंद्रावती है। दूसरे नंबर को यदि हम देखें तो दूसरा नंबर में कहा जा रहा है बी नंबर में पेरियार है दोस्तों केरल में। यदि हम सी नंबर को देखें तो यह है सिमलीपाल दोस्तों पड़ता है ओडिशा में। 4 नंबर ऑप्शन को देखें तो यह है बांदीपुर दोस्तों कर्नाटक में पड़ने वाला एक जो है दोस्तों, ये कर्नाटक में पड़ने वाला दोस्तों एक जगह। अब ये बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है। आइए तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा इसका सी।
ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों हम 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुणों को मापता है। तो तरल पदार्थों के विशिष्ट गुणों को कौन मापता है दोस्तों? हाइड्रोमीटर। किसी भी तरल पदार्थ में द्रव्य, जिसमें द्रव्य हो, तो इसके घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व की माप के लिए दोस्तों हाइड्रोमीटर की प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर में का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। वह हाइग्रोमीटर का यदि हम बात करें, जिसमें दोस्तों गौ का प्रयोग होगा, उसका यदि हम बात करें तो यह आर्द्रता मापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। रेलवे उपकरण दोस्तों कहां पे है? तो ये रेलवे उपकरण है दोस्तों, रेलवे उपकरण है भिलाई में। अब यदि हम मोटर वाहन की बात करें तो मोटर वाहन है तो कहां पर? मोटर वाहन है दोस्तों लुधियाना में। पोत निर्माण की बात करें तो पोत निर्माण है कहां पर? कोच्चि में। साइकिल की हम बात करें तो साइकिल उद्योग कहां पर पड़ता है दोस्तों? तो साइकिल उद्योग होगा लुधियाना में। ठीक है दोस्तों, साइकिल उद्योग होगा लुधियाना में। आइए, अब इसका आंसर हो जाएगा ए इसका दोस्तों सही सुमेलित होगा। अब यदि हम अब हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोटीन में। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को परिवर्तित करते हैं किसमें? प्रोटीन में दोस्तों करते हैं। आइए क्वेश्चन, यदि हम इसका दोस्तों विश्लेषण की बात करें तो इसमें दोस्तों पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित कर उसे नाइट्रोजन युक्त अणु और उसमें अणुओं में इसे क्या करता है दोस्तों? मिला देता है और ये इसके यथास्वरूप अमीनो एसिड प्रोटीन में परिवर्तन करता है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है हवा में परागन को क्या कहते हैं? तो हवा में परागन को कहा जाता है वायु परागन। परागन की प्रक्रिया 2 अभिकर्मकों द्वारा होती है, एक जीव्य और दूसरा अजीव्य। अजीव्य क्रिया में अभिकर्मकों में वायु परागन सर्वाधिक सामान्य होता है तथा इसमें दोस्तों हवा द्वारा परागनों का संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। युवा, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा यह प्रारंभ किया गया था? तो आपको दोस्तों पता है कि यह दिल्ली पुलिस, ठीक है दोस्तों, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा दोस्तों प्रारंभ किया गया था। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवा कौशल विकास कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखें। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है जम्मू एवं कश्मीर। भारत में केसर का सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो संघ शासित राज्य क्षेत्र है वहां पर दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर जो दोस्तों अभी केंद्र शासित राज्य क्षेत्र है उसमें दोस्तों ये जो है केसर का सबसे अधिक उत्पादन अभी होता है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? को नष्ट नहीं करता? तो यह है निस्यंदन दोस्तों सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी। जल शोधन की जो निस्यंदन प्रणाली है इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली या कार्बन नैनो ट्यूब द्वारा जल को छान लिया जाता है, फिर इसमें सूक्ष्म जीव मरते नहीं हैं बल्कि जल से अलग कर दिए जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि NSDL इसका पूरा नाम क्या होगा? तो दोस्तों NSDL का जो पूरा नाम होगा, जो पूरा नाम होगा दोस्तों क्या? तो पूरा नाम होगा इसका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या होगा दोस्तों? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। ये दोस्तों NSDL की बात करें तो NSDL जो है इसका पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में की गई थी। किस लिए की गई थी? तो देश के विभिन्न शेयर बाजार स्टॉक मार्केट में दोस्तों खरीदी गई प्रतिभूतियों या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भंडारित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मैलिक अम्ल? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल के द्वारा कीट वंश से होने वाली खुजली होता है। कीट वंश से दोस्तों संबंधित मुख्यतः चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिसके काटने से मानव में खुजली या जलन होने लगती है। निम्न हस्तियों में से कौन सा रंगधर्मी है? 24 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यदि हम 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा मकरकंद देशपांडे।
25 नंबर आंसर अब देखिए दोस्तों, नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, मकरकंद देशपांडे तथा डॉली ठाकुर ये सभी रंगमंच से जुड़े हुए कलाकार थे। वर्तमान में गिरीश कर्नाड का दोस्तों अभी निधन हो गया है और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा रंगकर्मी है, तो ये मकरकंद देशपांडे, यानी ऑप्शन नंबर मकरकंद देशपांडे कौन सा दोस्तों इसमें रंगकर्मी है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अवस्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, जिन्हें वांदू राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से 29 किलोमीटर दूर स्थित है। अब दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन देखें, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो यह नियम होगा दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों, अब यदि हम बात करें कि ये जो द्रव्यमान संरक्षण का दोस्तों ये नियम है, ये उष्मागति के प्रथम नियम से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कुछ नहीं से आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आइए 27 नंबर क्वेश्चन को देखें कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा मैक्सिको। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको। इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों पूरी ऑप्शन को पढ़ के ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक है केन्या, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ब्राजील। इसका सही आंसर मैक्सिको ही होगा दोस्तों। आइए यदि हम बात करें भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, सोमालिया, इंडोनेशिया आदि देशों से होकर दोस्तों भूमध्य रेखा गुजरती है, जबकि मैक्सिको से यह रेखा नहीं गुजरती है। आइए 28 नंबर क्वेश्चन को देखें, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? ये 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हुई थी, जो जापान के हिरोशिमा पर दोस्तों 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और इसके पश्चात फिर 9 अगस्त यानी 3 दिन बाद जापान के नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हस्तांतरण का मूल्य का संबंध किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा कर एवं लेखांकन से, कर एवं लेखांकन से। अब 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है, ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में 2018-19 की रिपोर्ट की बात करें तो सिंचित क्षेत्र का 74.6% क्षेत्र सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 143.3 लाख हेक्टेयर है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा थी पाली। गौतम बुद्ध जो बात करते थे वो किसमें? पाली में। अब यदि हम बात करें कि 32 नंबर क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1988 ईस्वी से, कब से? 1988 ईस्वी से 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2022 में इस दिवस की थीम थी इक्वलाइज्ड। ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखें, निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? रक्षा मंत्रालय का विभाग है। तो यदि हम रक्षा मंत्रालय के विभाग की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों, कि रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग से संबंधित है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से भी संबंधित है, रक्षा उत्पाद विभाग से भी संबंधित है, जबकि रक्षा वित्त विभाग यानी दोस्तों पैसों का जो लेन देन है वो रक्षा विभाग नहीं करता है। आइए अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो निम्नलिखित में से किस शहर में, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया है? तो ये चेन्नई शहर में खोला गया है। अगस्त 2017 में की गई घोषणा के अनुसार बांग्लादेश चेन्नई में पर्यटन के चिकित्सक सुविधा में बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिप्लोमेटिक सेंटर की स्थापना की गई थी। वर्तमान में भी दिल्ली के अतिरिक्त कोलकाता, मुंबई, अगरतला, गुवाहाटी बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक कार्यालय हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे दिया गया था? फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था सैयद शाहिद हकीम, सैयद शाहिद हकीम। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 के फुटबॉल के लिए सैयद शाहिद हकीम को दिया गया था। सैयद शाहिद हकीम जो है दोस्तों 2017 में हेतु यह पुरस्कार अश्विनी अंकुजी से एथलेटिक्स, धर्मवीर सिंह हॉकी, बीसी सुरेश कबड्डी, नीर बहादुर गुरंग पैरा एथलेटिक्स को प्रदान
किया गया है? 36 नंबर, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बंगाल के विभाजन दोस्तों 1905 ईस्वी में लाया गया था, रद्द किया गया था, 1905 ईस्वी में इसे लाया गया था, फिर पुनः 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यालय में इसे रद्द कर दिया गया। 37 नंबर, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों स्पाइट्स। इसका नाम क्या है दोस्तों? स्पाइट्स। ठीक है, जून 2017 में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के रॉकेट PSLV C-38 द्वारा विश्व के सबसे छोटा अंतरराष्ट्रीय, ठीक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय यान स्प्राइट्स वजन लगभग 4 ग्राम प्रक्षेपित किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो ये दादा भाई नेरोजी ने अनुमानित किया था, जिसमें दोस्तों आय बताई गई थी, जो प्रति व्यक्ति आय बताई गई थी दोस्तों वो करीब 20 रुपये बताई गई थी। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नेरोजी ने की। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी दोस्तों कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 में दोस्तों कहा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये 44वां संविधान संशोधन में दोस्तों बताया गया है कि राष्ट्रपति यदि किसी मामले में एक बार जो है राष्ट्रपति किसी भी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वो भेज सकता है। ये बताया गया है 44वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 74 का 1 के तहत। ठीक है दोस्तों, ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका का अधिकार पत्र से, अमेरिका के अधिकार पत्र यानी 1/4। अब दोस्तों यदि हम इसमें फिर बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए हैं? तो ये ये लिए गए हैं आयरिश संविधान, आयरिश दोस्तों आयरलैंड हो सकता है, आयरलैंड संविधान से, आयरलैंड संविधान से। ये कुछ इसका मिसप्रिंट है दोस्तों, आयरलैंड संविधान से। ऑप्शन नंबर सी संसदीय सरकार, तो संसदीय सरकार दोस्तों ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। फिर डी दोस्तों है केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र और राज्य के संबंध को लिया गया है कहां से? तो कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। यानी इसमें हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से दोहरा ले, मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, तत्व संविधान से, संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, केंद्र के राज्य संबंध ये कर्नाटक के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा राजीव महर्षि। राजीव महर्षि को महालेखक परीक्षक नियुक्त किया गया है। राजीव महर्षि को महालेखक परीक्षक नियुक्त किया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जो है दोस्तों ये राजीव महर्षि 25 दिसंबर 2017 से 7 अगस्त 2020 तक थे। वर्तमान में अभी 8 अगस्त 2020 से गिरीश चंद्र मुर्मू को इस पद पर नियुक्त किया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन पहले का दोस्तों, इसीलिए इसका आंसर सही हो जाएगा राजीव महर्षि। अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू को इस पे दोस्तों क्या किया गया? नियुक्त किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन, सर्क्रिक विवाद किन 2 देशों के बीच है? सर्क्रिक विवाद किन 2 देशों के बीच है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के दोस्तों कई विवाद हैं, जिनमें से एक विवाद है सर्क्रिक विवाद। ये सर्क्रिक विवाद क्या है दोस्तों? तो ये गुजरात के कच्छ में सिंधु नदी डेल्टा क्षेत्र, गुजरात के कच्छ में सिंधु नदी डेल्टा क्षेत्र है, यही स्थित सर्क्रिक क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। 44 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिबंध लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन ने दोस्तों 2050 तक जो है पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का जो है निर्णय किया है, घोषणा की है। यानी 2040 से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय शामिल था। वर्तमान में यह डीजल एवं पेट्रोल के कारों पर बिक्री पर प्रतिबंध के लक्ष्य को बढ़ाकर 2040 से घटाकर अब 2030 तक फिर कर दिया गया था। तो अब यदि हम बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की, कौन सा मोबाइल ऐप
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों पर रखरखाव हेतु बनाया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आरंभ। आरंभ मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया था। ये कब लॉन्च किया गया? तो 2017 में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे हम कहते हैं ILO, इसे संयुक्त रूप से ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए बनाया गया था, जिसका नाम है आरंभ। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को UN सर्विस पब्लिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स दोस्तों किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब दोस्तों ये बात करें तो 2017 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 3 संस्थाओं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा तैयार तथा प्रकाशित की गई थी। वर्तमान में 2022 के रिपोर्ट में कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा ये प्रकाशित की गई है। 48 नंबर क्वेश्चन, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जाना जाता है उर्वरक के लिए दोस्तों नांगल जाना जाता है। नांगल दोस्तों पंजाब राज्य के रूपनगर जिले का एक कस्बा है। यह सतलज नदी पर बनी भांगरा नांगल जल विद्युत परियोजना तथा नांगल में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है। क्वेश्चन बात करें 50, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये विस्फोट किससे है? मेडागास्कर, मालदीव या तो फिर दोस्तों मेडागास्कर, मालदीव या हम बात करें मॉरिशस, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, क्योंकि लूसी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा कीचड़ ज्वालामुखी है। मालदीव ये मुड वोल्केनो है, जिसमें मई 2006 में विभेदन हुआ था। 2006 में इसमें विभेदन हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, अस्पृश्यता की समाप्ति। तो जैसा आपको पता है कि अस्पृश्यता की समाप्ति नहीं थी, इसलिए इसका 51 का डी सही आंसर हो जाएगा। 1867 ईस्वी में बंबई में दोस्तों जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, जिसमें स्त्री शिक्षा, लड़के लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, अस्पृश्यता का उन्मूलन इसकी मांगों में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नवाचार शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारादीप बंदरगाह। 2017 में भारत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से कच्चे तेल का पहला शिपमेंट ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर आया था। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें दोस्तों, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने 13वें, 15वें, 14वें, 16वें। 14वें राष्ट्रपति दोस्तों रामनाथ कोविंद भारत के बने हैं। यदि हम बात करें दोस्तों, रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, जबकि अभी 15वें राष्ट्रपति की हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू भारत की अभी 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और पद के अनुसार यदि हम बात करें तो ये 16वें राष्ट्रपति होंगे। ठीक है दोस्तों, अब 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, आइए सूची 1 और सूची 2 को हम मिलान करते हैं। लोथल दोस्तों गुजरात में पड़ने वाला स्थान है। रोपर पंजाब में पड़ने वाला स्थान है। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ने वाला स्थान है। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में पड़ने वाला स्थान है। यानी इसका सही आंसर की हम बात करें तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही आंसर होगा। यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है दोस्तों, फिर से दोहरा ले। लोथल गुजरात में, रोपर पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन दोस्तों भारत के संविधान के प्रस्ताव के बारे में सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, या तो फिर परिवर्तनीय नहीं है, या उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है,
उन उद्देश्यों को बताती है जो संविधान स्थापित करता है और इन्हें आगे बढ़ाता है, या उद्देश्य का स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, या तो फिर सभी इनमें से सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए, यानी ऑप्शन नंबर ए जिसमें उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि हम ए की बात करें तो ए बी सी, यानी जो दोस्तों इसमें बताया गया है उद्देश्य का स्रोत को इंगित करती है, सभी उद्देश्यों को बताती है, संविधान का अंग है, निर्माताओं का दर्शन उद्देश्य निहित है, उद्देश्य का से संविधान का स्रोत हम भारत के लोग स्पष्ट होते हैं, और यह स्वयं न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय भी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 को यदि हम देखें तो 56 में बताया गया है कि कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। पेटेंट के संबंध में सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन? तो 56 का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी वहां अनंत समय के लिए किया जाता है। पेटेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वहां अनंत समय के लिए किया जाता है, ये इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर, यदि हम इसमें बात करें कि जो इसमें यदि हम आगे बात करें, अब यार तो मोबाइल खराब है। तो दोस्तों 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वहां अनंत समय के लिए किया जाता है, वहां अनंत समय के लिए किया जाता है। पेटेंट क्या है? तो ये बौद्धिक संपदा है। बौद्धिक संपदा जो नए आविष्कार के उत्पादन के तरीकों को विकसित करने पर खोजकर्ताओं को समय के लिए प्रदान किया जाता है, यह हस्तांतरित या बेचा भी जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, भारत एवं बांग्लादेश से होकर ये गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत स्वायत्त शाही क्षेत्र से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गिरती है। 58, कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ताइवान। ताइवान भारत की सीमा से नहीं लगता है, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ब्रह्मा तथा बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत से सटी है। ताइवान दक्षिण चीन सागर से सटा है, इसकी सीमा भारत से नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 59, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन था? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा दोस्तों इरीन बोकावा। इरीन बोकावा यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, यदि प्रश्नकाल में इरीन बोकावा यूनेस्को की महानिदेशिका थी। नवंबर 2017 में इसे आंद्रे ओजोल को 4 वर्ष के लिए यूनेस्को के डायरेक्टर का जनरल चुना गया। 2021 में कार्यकाल की समाप्ति पर उन्हें पुनः डायरेक्टर जनरल चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 60, किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996-2012 राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी? इसका सही आंसर होगा प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी दोस्तों जो है ये किताब लिखे जिसका नाम है द कोलिशन ईयर्स। 2017 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, जो है दोस्तों तत्कालीन राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, और ये भारत रत्न प्राप्त करता है, यानी भारत रत्न भी इन्हें मिला है, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है द कोलिशन ईयर्स। 1996-2012 तक की कहानी इसमें दोस्तों प्रकाशित हुई है। क्वेश्चन नंबर 61, लोकतंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है? इस पर विचार करें। लोकतंत्र के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? इस पर विचार करें। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, या तो फिर लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताहीन लोगों को हराने की संभावना काफी होती है, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। इसका सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, यानी इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। यह है दोस्तों इसका सही आंसर। लोकतंत्र जो है दोस्तों ये आधारभूत लक्षण है। ये किनका लक्षण है? तो सरकार द्वारा जनता के निर्वाही तथा सभी व्यक्तियों के समान मताधिकार मत का एक ही मूल्य प्राप्त होता है। सत्ताधीन दल लोगों में हारने या जीतने की संभावना अधिक रहती है। क्वेश्चन नंबर 62, सकल घरेलू उत्पाद को किनके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद को किनके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। किसी संविधान में एक वर्ष में उत्पादित वो अंतिम वस्तुओं के सेवाओं के मूल्य को ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए वही चीज यहाँ पे भी बताया गया है। सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR की पट्टिका में आती है? कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR की पट्टिका में आती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 63 का डी सही आंसर होगा, यानी चाइनीज रेनमिंबी भी जो होता है दोस्तों वो सभी जो है SDR की पट्टिका में आती है। क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, यदि हम इसमें दोस्तों बात करें तो इसमें जो डी है दोस्तों, A, B, C और D, यानी ये सभी US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, ये चाइनीज रेनमिंबी, यूरो, BCD और C, ये सभी दोस्तों इसमें आती है। 63 का डी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा परिचालित मुद्रा जिसमें SDR स्पेशल ड्राइंग राइट या पेपर गोल्ड कहा जाता है, इसका मौद्रिक मूल्य 5 मुद्राओं US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग, यूरो, जापानी येन तथा चाइनीज रेनमिंबी के भारांश से तय किया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तत्व स्थल है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी पश्चिमी घाट दोस्तों जो है ये विविधता का तत्व स्थल है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है विटामिन के। ठीक है दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है? लोयस मृदा। चारों ओर बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है? लोयस मृदा का निर्माण हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में उड़ाकर लाए गए धूल कणों द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा कथन सही है? 326 BC में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया। तक्षशिला से राजा ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया। सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में हो गई। कौन सा कथन सही है? केवल BC, केवल AC, केवल AB या सभी कथन सही हैं? तो सही आंसर होगा केवल A और B। केवल A और B सही हैं, केवल A और B सही हैं। यानी दोस्तों A में कहा गया 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और फिर C में कहा गया कि इसकी 332 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ये दोनों कथन सही है। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर उसकी सेना का स्वागत किया, ये कथन गलत है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करें सिकंदर के बारे में तो मेसोडानिया का जो शासक है उसका नाम था सिकंदर। ये सिकंदर महान कहलाए। 326 ईस्वी में ये भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किए। इस दौरान तक्षशिला के राजा आम्बी ने उसका स्वागत किया। उसने व्यास नदी पर विजय प्राप्त की। यहाँ से ये वापस लौट गया। रास्ते में 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 68, इंडियन आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र गुहा दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69 नंबर क्वेश्चन में यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा बिहू दोस्तों इंटेलेजर जो है दोस्तों इंटेलेजर कल्चरल हेरिटेज में शामिल नहीं है। ठीक है, आइए भारत की निम्नलिखित सांस्कृतिक परिभाषाएं जिसमें वैदिक मंत्राचय, रामलीला, कुट्टियम, रमयन, मुडियेष्टु, कोलंबिया, लोकगीत, नृत्य, छऊ नृत्य, लद्दाख की बौद्ध मंत्रोच्चार्य एवं संकीर्तन, पीतल और तांबे का पात्र निर्माण, जगदियाला, गुरु पंजाब, योग निरोध, कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 70, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किनके द्वारा बनाई गई थी? सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो विकास के सतत पर्यटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ठीक है दोस्तों, 2022 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लांस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एवं एक्वाकल्चरी। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 72 को देखें तो किताबी उल हिंद पुस्तक, ठीक है दोस्तों, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर होगा अलबरूनी के द्वारा किताब उल हक पुस्तक
उल हिंद पुस्तक लिखी गई? किताब उल हिंद जो पुस्तक है यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए इतिहासकार अल-बरूनी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 73, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा किया? किस बैंक को 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा किया? तो इसका सही आंसर होगा इक्विटास लघु वित्त बैंक। इक्विटास लघु वित्त बैंक, ये जो दोस्तों इक्विटास लघु वित्त बैंक है, ये इक्विटास लघु वित्तीय बैंक है, इसके बारे में यदि हम बात करें 2017 में आरबीआई द्वारा इक्विटास लघु वित्त बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया था, जबकि 2017 में ही रिजर्व बैंक के द्वारा उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड को और 2017 में ही सूर्योदय लघु वित्त बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया था। जुलाई 2019 में जना लघु वित्त बैंक को आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 74 को देखें। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना किससे सही संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निःशेषणीय स्रोत। निःशेषणीय स्रोत, धारणीय विकास की जो अवधारणा है ये निःशेषणीय स्रोत यानी खत्म ना होने वाले संसाधन से संबंधित है। संसाधनों की अगली पीढ़ी के लिए बनाए रखने की अवधारणा ही धारणीय विकास है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, यानी दोस्तों इसमें यदि हम देखें तो ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष तक दोस्तों ब्रह्मचर्य है, और गृहस्थ दोस्तों 25 से 50 वर्ष, फिर वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास 75 से 100 वर्ष की आयु तक के लिए बताया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, आइए यदि हम बात करें 76 नंबर की, तो किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है ए, बी, सी और डी, इन सभी का। किन्हें ऊर्जा के संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो संप्रेषित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र, इन सभी का किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो 77 में कहा गया है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ये ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ये ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा। आर्थिक रूप से बहुत मजबूत तथा लगातार लाभकारी संचालन वाली कंपनियों को कहा जाता है ब्लू चिप कंपनी। किसी कंपनी का ब्लू चिप होने का अभिप्राय यह होता है कि उस कंपनी के शेयर निवेशकों के लिए पसंदीदा शेयर है। इस प्रकार की कंपनियों में सौदे भी काफ़ी होते हैं, उतार चढ़ाव की स्थिति भी बनी रहती है, और निवेशकों का आकर्षण भी अधिक बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 78, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो के द्वारा दोस्तों किया गया था 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ। ये प्रणाली मूलतः कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा 1792 ईस्वी में 12 महल जिले में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के मद्रास, बंबई, असम के कुछ भाग में भी लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी आग्नेय, ठीक है दोस्तों, कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल। सेल दोस्तों आग्नेय चट्टान नहीं है। पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, कोमाटाइट, बेसाल्ट आदि आग्नेय चट्टान है, जबकि सेल एक अवसादी चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 80, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 में किस देश ने जीता? महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड 2017 में महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप को जीता। ठीक है दोस्तों, महिला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था। इस विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित कर अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? कागज का जलना, नरम लोहे का चुंबकीय होना, जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ के घरों का बनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कागज का जलना। ठीक है, कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन कागज के कार्बनिक तत्वों से अभिक्रिया कर कार्बनिक गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि राख बनाती है। दिए गए शेष विकल्पों की अभिक्रियाएं भी भौतिक परिवर्तन है। 82, किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीक आधारित अंतः समृद्धि संचार प्रणाली आरंभ किया? जिसका सही आंसर हो जाएगा रिलायंस ने दोस्तों 2017 में 100 जीबीपीएस यानी गीगाबाइट प्रति सेकेंड क्षमता वाली 25,000 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री केबल द्वारा एशिया, अफ्रीका, यूरोप अंतर संचार प्रणाली की शुरुआत की।
ठीक है दोस्तों, शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 83, कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? कौन राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है। 1961 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका गठन किया गया था 1961 ईस्वी में। 84 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा खड़गपुर में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है। चलिए दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर में चिकित्सा के क्षेत्र एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है। 85 नंबर क्वेश्चन देखें, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर परिषद है